जय गुरुदेव। इस कलयुग के समय में सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग वचन का पालन करने से कलयुग का असर खत्म होता है। कलयुग तो यह चाहता है कि हमारा ही युग रहे, सब जीव कलयुगी हो जाएं और नरक 84 में चले जाएं। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में कहा कि धीरे धीरे कलयुग का असर बढ़ता चला जा रहा है। कलयुग तो यह चाहता है कि हमारा ही युग रहे, हमारे अनुसार ही लोग चले, सब जीव कलयुगी हो जाए, ये फंस जाए और नरक 84 में चले जाएं। सभी युग अपना अपना असर जताते हैं। सतयुग बहुत अच्छा युग था। उस समय कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, किसी का रोना धोना नहीं था। लोग भोजन खाते थे तो हजम हो जाता था। किसी भी प्रकार की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्रकृति बराबर साथ देती थी। लोग एक बार फसल बोते थे और 27 बार काटते थे। हर युग का समय होता है। सतयुग जब खत्म हुआ तब त्रेता आया, फिर द्वापर आया और फिर कलयुग आ गया। इस समय कलयुग अपनी जवानी पर आ रहा है। एकदम जवानी तो नहीं है, लेकिन नौजवान है, मतलब जवान होने वाला है। कलयुग का क्या कहना है। शुरू में एक ही जाति थी, एक ही धर्म था। बाद में जब वर्ण व्यवस्था बनी तब 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय पर कलयुग का कहना था कि दीमक चढ़ जाए ग्रंथों को, ब्राह्मण पतियां तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सूखे नदियां, धंसे पर्वत, विजय तब हमारी। ग्रंथों और धार्मिक किताबों में लिखी अच्छी बातों को जब बता दिया जाता है और उसी हिसाब से लोग जब चलने लगते हैं, तब घर में बीमारियां नहीं आती हैं, लड़ाई झगड़ा या और तरह का टेंशन नहीं आता है, होता है। लेकिन ग्रंथों को जब दीमक खा जाएगी, मतलब जब उन किताबों का कोई जानकार नहीं रह जाएगा कलयुग में, तब लोग भटक जाएंगे। ब्राह्मणों का काम उपदेश करना था। वे ग्रंथों को पढ़ करके साधना करते थे और साधना के द्वारा जो शक्ति उनके अंदर में आती थी, उस शक्ति से लोगों को रास्ता बताया करते थे, उनके दुखों को दूर किया करते थे। लेकिन अब वे खेती करने लग जाएंगे। जो काम वैश्यों का था, खाओ और खिलाओ, वह काम ब्राह्मण करने लग जाएंगे। बधिक किसको कहते हैं? जो हिंसा करते हैं, जीवों को काटते मारते हैं, पशु पक्षियों को काटते मारते हैं, वे बधिक कहलाते हैं। तो क्षत्रियों का काम तो जीवों की रक्षा करना था, लेकिन वे ही बधिक हो जाएंगे। और शूद्र का काम सेवा का था, लेकिन अब वे सेवा नहीं करना चाहते। तो ये सब अपने अपने रास्ते से भटक गए। कलयुग की नदियाँ सूख जाएंगी। जगह जगह पर आपको पर्वत के
जमीन के धंसने की भी खबर मिल रही है और यही कलयुग का कहना था। ऐसे समय में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग के वचन का पालन करने से कलयुग का असर खत्म होता है। और आप अगर सत्संग नहीं सुनोगे, बच्चों को, परिवार वालों को नहीं सुनाओगे तो वे कलयुगी हो जाएंगे। जय गुरुदेव।